अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमारे पास आज आखिरी टॉपिक है जो बेसिकली है मिनी प्रोजेक्ट 1 मिनी प्रोजेक्ट 2। आपने प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 बनाना है। बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो अरे दी गई हैं जिन पे आपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, जैसे कि आपने क्रिएट लिस्ट करनी है, इंसर्ट नंबर करना है, फाइंड नंबर करना है, रिमूव नंबर करना है, गेट टोटल नंबर्स करना है और प्रिंट लिस्ट करना है। ये आपको एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है चेक फॉर कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ अरे, चेक फॉर अनकॉमन एलिमेंट्स इन बोथ, जिसके हम एंड पेज को इसी के अंदर डाल देंगे। और ये एक और है प्रोजेक्ट जिसमें से क्रिएट लिस्ट, फाइंड नंबर, टोटल नंबर, इंसर्ट नंबर, रिमूव नंबर, प्रिंट लिस्ट, ये सारे बटन हैं। ये जो दो बटन हैं वो हम इसमें डाल के यानी प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट 1 और मिनी प्रोजेक्ट 2 को मिक्सअप करके एक ही स्क्रीन में चलाएंगे। चलो देखते हैं। सो ये है कोड। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? HTML, नेम, टाइटल सारे हैं, हेड है, बॉडी है, ठीक है। उसके बाद हमने अरे लिस्ट ऑपरेशन बना दी हेडिंग करके। उसके बाद हमने सारे बटन बनाए हैं, ठीक है। ये सारे बटन हैं, आपको टैक्स से मालूम हो रहा होगा, जैसे कि क्रिएट लिस्ट का बटन बना दिया, इंसर्ट नंबर का बना दिया, फाइंड नंबर का बना दिया, रिमूव नंबर बना दिया, टोटल नंबर, प्रिंट लिस्ट और साथ में क्या है कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पे वन क्लिक पे या ऑन क्लिक पे जो है उनकी फंक्शन लग रही है कि भाई जब जब आपको कॉल किया जाएगा आपने फलाने फंक्शन को जाना है या स्टार्ट करना है या वो कॉल होगा। अब हमने ये सारे फंक्शन बनाए हुए हैं। फंक्शन बनाना आपको आ गया होगा, तो नीचे मैंने क्या किया है वो देखते हैं। नीचे मैंने डेव की एक आईडी ली है जहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे जो चीज़ भी वो यूज़र उसको काम लेता है उसके बाद डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट रन हुई, दो अरे ले ली हैं। एक एम्प्टी अरे है जिसमें हम लिस्ट क्रिएट करेंगे जो, ठीक है, क्योंकि हम एग्जिस्टेंट अरे को ना रिमूव कर सकते हैं उस एलिमेंट से, नहीं ना चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए या वो डिलीट हो जाए या उसके अंदर ऐड हो। हम एक न्यू अरे बनाएंगे जिस पे हम काम करेंगे, यानी कि कोई रिमूव करना चाहता है तो हमारी जो ओरिजिनल अरे है उसको वो इफेक्ट ना हो। ओवरऑल बात करते हैं आगे। हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट लिस्ट जो सबसे पहले क्रिएट कर देगा लिस्ट, यानी कि लिस्ट में कौन सा डाल देगा, अरे 1 को लिस्ट 1 में डाल देगा, इधर डाल देगा। और साथ ही हमें डिस्प्ले भी कर देगा। यहाँ पे इस वर्ड का तो शायद आपको इल्म हो, इनर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट का था। साथ में हमने स्ट्रिंग लगाया, यानी कि एज इट इज ये टेक्स्ट लिखा आएगा, प्लस जो कैटकटिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि ज्वाइन कर दो, किसके साथ ज्वाइन कर दो, लिस्ट ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कॉमा होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा या स्पेस नहीं लगाता तो बाय डिफॉल्ट भी कॉमा होता है, बट मैं कहता हूं जो भी अरे, यानी कि ये अरे होगी ना, यहाँ पे तो अरे बन जाएगी, बट जब अरे स्ट्रिंग में आएगी, क्योंकि उसने डिस्प्ले अरे फॉर्म में नहीं होना, उसने डिस्प्ले होना है स्ट्रिंग फॉर्म में, यानी कि एक टेक्स्ट फॉर्म में होगा, तो वो क्या है कि जो उसके नंबर्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, उनमें स्पेस क्रिएट हो। वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ, जस्ट ज्वाइन राउंड ब्रैकेट लगा दूँ तो जस्ट टेम्परी कॉमा आएगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस आए ताकि विजिबल सही हो, एक साथ ही सारे जुड़े हुए ना हो। समझ आ रही बात ना? ये ज्वाइन और ये इसके आगे कॉमा क्यों लगाया गया है, अगर ये चीज़ आप हटा भी दो ना तो कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट भी लग जाएगा। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया है, फंक्शन इंसर्ट नंबर। जब भी इसको कॉल किया जाएगा कि ठीक है, आप वो यूजर से पूछेगा भाई आप कौन सा नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेट नम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर अ नंबर, वो आपसे पूछेगा नंबर एंटर कर दो। उसके बाद यूजर जब एंटर कर देगा वो क्या करेगा, नम को कन्वर्ट करेगा नंबर में, ठीक है। नम क्या हमारे पास आएगा एज अ स्ट्रिंग आएगा, बट वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा और पुश कर देगा किस में, लिस्ट में जो हमने क्रिएट की है। फर्स्ट हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट, कि मतलब जहां पे आईडी आउटपुट है वहां पे डिस्प्ले करा दो। क्या डिस्प्ले करेगा, मतलब उसकी इक्वल करके वहां पे डिस्प्ले करेगा लिस्ट एज अ टेक्स्ट प्लस लिस्ट ज्वाइन, मतलब कि हमने जो नंबर पुश किया है उसको जब पुश हो गया है अब न्यू लिस्ट दिखा दो कि अभी एक्चुअल क्या लिस्ट है। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है फाइंड नंबर का। यहाँ भी हमने प्रॉम्प्ट किया है कि भाई प्रॉम्प्ट में अब दे दो भाई कौन सा नंबर मालूम करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने वही किया कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया नंबर फॉर्म में, क्योंकि हम नंबर, अच्छा अब नंबर आ गया ना, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इंक्लूड, जैसे कि मैंने कहा है 5, तो यहाँ पे आएगा इंक्लूड 5। अब वो क्या करेगा कि लिस्ट में, लिस्ट हमारे पास क्या है जो हमने अरे क्रिएट की है, उस लिस्ट में देखेगा क्या 5 है, और लिस्ट हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल में ये उठ के यहाँ आ जाएगी, हमने
इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो अरे 1 क्या था, ठीक है, एम्प्टी अरे नहीं होगी। हमने कहा है कि 5 है कि नहीं। इंक्लूड क्या करता है कि लिस्ट में जो भी अरे है उसमें वो नंबर देखता है कि है कि नहीं, एलिमेंट है कि नहीं। जब वो एलिमेंट मिल जाएगा तो वो बताएगा ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, स्टोर हो जाएगी फाउंड के अंदर। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आउटपुट वही डेफ का मतलब जहाँ पे आईडी है, इनर टेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना ये स्टेटमेंट है, ये जो सारी है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये बेसिकली शॉर्ट हैंड समझ लें इफ एंड एल्स की कंडीशन। यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं ना कि इंक्लूड, अगर आपको यानी 5 मिल जाता है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। और वो जो भी लाइक कंडीशन है वो यहाँ पे फाउंड में सेव हो जाएगी या फिर में अगर फाउंड में आएगी। अब उसको हमने कहा है इफ फाउंड इज ट्रू, ठीक है। अगर फाउंड जो है क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या कर देना है, ये वाली स्टेटमेंट, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये मिसाल के समझे, ये इफ वाली है, ये डबल डॉटेड, और ये एल्स वाला है, ठीक है। अगर नहीं मिलती यानी कि वो ट्रू नहीं होती, हमने कहा ट्रू हो तो ये वाली फर्स्ट वाली रन कर दो, ये कंडीशन फॉलो करो, इस मतलब इसको एग्जीक्यूट करो। अगर फॉल्स हो जाता है तो आप इसको एग्जीक्यूट करो। और आपको मैंने ये बताया था कि डॉलर साइन और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं जो कैटिनेशन वाला नहीं है, प्लस लिस्ट जॉइन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी फाउंड, ये हमने एज अ स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है किसके साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नम हमारे पास क्या है, नम हमारे पास बेसिकली वो नंबर है, वो एलिमेंट है जो हम फाउंड करना चाहते थे, फाइंड करना चाहते थे, ठीक है। वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आ गई है। मैं इस पे इतना ज्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहा या दोबारा रिपीटेड नहीं कर रहा क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, बट उन सब चीजों को एक जगह पे कंबाइन कर दिया, यानी कि एक ही कोड में सब कुछ लिख दिया है और कोड थोड़ा सा लेंथी हो गया। बाकी कोई बात इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद फंक्शन है रिमूव नंबर। आपको फंक्शन के नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा, और मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि फंक्शन का ऐसा नाम होना चाहिए कि जिसको पढ़ते ही समझ जाए कि ये क्या टास्क परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हमने वही यूजर से प्रॉम्प्ट ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नम को कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर, यानी कि हमारे पास है तो वो 5 में, बट वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है, वो इस तरह से है, और हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, 5 में। आप कहोगे वो तो नंबर में ही है, बिल्कुल आप नंबर में ही कर रहे हो, बट वो हमें आगे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में, सॉरी फॉर्म नंबर में करेगा। अच्छा, यहाँ पे ना, अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 5, यहाँ पे मिसाल हम 5 फाइंड करना चाहते हैं, तो इंडेक्स ऑफ 5 अब कहते हैं कि भाई लिस्ट में 5 कौन से इंडेक्स पर मौजूद है, ठीक है। अगर मौजूद है तो वो इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अरे की लिस्ट में जो है 5 है वो 2 नंबर इंडेक्स पे है, यानी 0 1 2 पर है, तो हम कहते हैं इंडेक्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल टू -1। ये स्टेटमेंट क्या होती है, ये कंडीशन क्या होती है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू -1। और -1 के साथ हम क्यों नॉट इक्वल कर रहे हैं कि हमें पता है कि जब भी हम अरे में कोई भी एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं, अगर -1 रिटर्न होता है, ठीक है, अगर -1 रिटर्न होता है, इसका मतलब है वो चीज नहीं मिली, ठीक है, वो चीज नहीं मिली। और अगर यानी कि ट्रू रिटर्न हो जाता है या वो इंडेक्स आ जाता है, हाँ जी वो चीज मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी ट्रू हो जाता है। अच्छा, जब हम इसको कह रहे हैं नॉट इक्वल टू -1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा, ये कर देगा लिस्ट स्प्लाइस इंडेक्स 2, ठीक है, 1। यहां पे क्या कर रहा है कि हमने कहा इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू है, जो भी नंबर है, जो एलिमेंट है, उसको रिमूव कर दो, यानी स्प्लाइस का मतलब है माइनस कर देगा, खत्म कर देगा, और आपने सिर्फ एक डिजिट आगे जाना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 लिख दूं, यानी कि मिसाल के तौर पर 1 3 5 ये एक अरे है, इसका इंडेक्स 0 1 2, ठीक है, यहाँ पे आगे भी ले जाते हैं 7, ठीक है, ये 3 हो जाएगा इसका इंडेक्स, और इसी तरह हम इसको 8 कर लेते हैं, ये इंडेक्स 4 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जब ये 1 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देखो हमें पता चल गया कि इंडेक्स 2 पर 5 मौजूद है, मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि 2 जो है ना वो आपने रिमूव करना है, स्प्लाइस करना है। ये स्प्लाइस आपको पता होगा जावा का मेथड था जिसके जरिए हम रिमूव करते थे। अच्छा, वो करेगा जी इंडेक्स 2 पे जो भी वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है, और हमने सिर्फ का एक एलिमेंट, एक नंबर
ठीक है, एक डिजिट करना है, वो सिर्फ इसी को रिमूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो आफ्टर 2 इंडेक्स वो 2 डिजिट्स या 2 एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। 3 लिखूंगा तो आफ्टर वो 3 एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये 1 लिखने का मतलब ये स्प्लाइस, ये इसकी सिंटैक्स इस तरह है कि इंडेक्स कितना, कौन से इंडेक्स पे रिमूव करना है और कितने एलिमेंट उसके बाद रिमूव करने हैं। और ये वही है आउटपुट इन अ टेस्ट लिस्ट, लिस्ट प्लस ज्वाइन, क्योंकि हम जब लिस्ट से रिमूव कर देंगे तो लिस्ट अपडेट हो जाएगी ना, तो फिर नई लिस्ट हम करने हैं। और अगर -1 यानी फॉल्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि वो लिखा आ जाएगा कि भाई फलाना जो आपने नंबर दिया है यानी कि 5 है वो लिस्ट में तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये डॉलर और ये जो करली ब्रैकेट्स नम लिखा हुआ है ना, ये नम यहाँ से उठाएगा जो भी उसकी वैल्यू यहाँ से ये जो आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है टोटल नंबर्स, यानी कि ये तो सिंपल ही है। सिंपल कैसा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आउटपुट हो गया, इनर टेक्स्ट कर दो टोटल नंबर और प्लस क्या कर दो कैटेगराइजेशन हो जाएगा लिस्ट डॉट लेंथ, यानी कि लिस्ट की लेंथ बता दो कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। आपने लूप चलाते वक्त आपने ये वाला बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में लेंथ कितनी है। यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। उसके जी प्रिंट लिस्ट का फंक्शन हमने बनाया है, उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, करंट लिस्ट कर रहे हैं, साथ में लिस्ट टू ज्वाइन ही कर रहे हैं। बस हम सिर्फ उसको उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट लिस्ट कर रहे हैं, या आप डिस्प्ले लिस्ट करो, प्रिंट लिस्ट करो, ठीक है, नाम जो भी आप कह सकते हो। ये 2 फंक्शन जो हैं ये आपके मिनी प्रोजेक्ट 1 के हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, चेक कॉमन एलिमेंट्स। हमने एक नई अरे बनाई है जिसका नाम है कॉमन। हम अरे 1 मतलब ARR अरे 1 डॉट फिल्टर वैल्यू अरे 2 इंक्लूड वैल्यू, यानी फिल्टर क्या करेगा, अरे 1 से एक वैल्यू पास करेगा आगे, ठीक है, चेक करेगा और अरे 2 में इंक्लूड करेगा, मतलब कि क्या 2 जो है यहाँ से वैल्यू पास होगी ना, यानी कि फर्स्ट अरे का एलिमेंट 1 है तो 1 पास होगा कि वो अरे में मौजूद है कि नहीं, सॉरी 2 में मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो ट्रू कर देगा और वो एलिमेंट, ठीक है, वो जो न्यू अरे बना रहे हैं इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अरे 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसी तरह वैल्यू, मतलब कि अरे 1 की वैल्यू आगे 3, ठीक है, आगे वैल्यू 3 हो जाएगी और वो इंक्लूड क्या चेक करता है कि अरे 2 में मौजूद है कि नहीं। अगर 2 में मौजूद होगा तो वो कहेगा हाँ जी ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू जब रिटर्न करेगा तो वो एलिमेंट जाके स्टोर हो जाएगा कॉमन में। इस तरह से हमारे लिए नई एक अरे बन जाएगी। ठीक है, और फिर हम अलर्ट के थ्रू, पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे थे, अब यहां पे हमने एक अलर्ट, ठीक है, किया, कहा कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं प्लस कॉमन डॉट ज्वाइन। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, मगर ये लिखने का मकसद ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो, अलर्ट फंक्शन का भी प्रैक्टिस हो। आप प्लस का निशान के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, आप इनके साथ भी कर सकते हो, पर यहाँ पे वो अरे नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मकसद ये है, थोड़ा सा इसको चेंज करने का मकसद ये था कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सेम चीज हमने यहाँ भी की है कि अनकॉमन, ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं है, इसमें हम सिर्फ कहा है कि जो उसमें मौजूद नहीं है, अनकॉमन वाला। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो, बाकी तो आपको पता है स्क्रिप्ट और बॉडी HTML होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो, इस कोड में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इस कोड में वही सब चीज़ें हैं जो हम कुछ हमने क्लास 9 में पढ़ी थी और कुछ हमने बहुत सारे तो हमने इस चैप्टर में भी कवर किया है, बस उनको लिखा थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, ये छोटी, अभी यहाँ पे देखो, अच्छा मैंने रन करके तो आपको दिखाया ही नहीं है। देखो ये F5 मैंने प्रेस किया है, ये स्क्रीन बड़ी हो गई। ठीक है, अरे लिस्ट ऑपरेशन हेडिंग आ गई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट लिस्ट हो गई, लिस्ट क्रिएट हो गई, लिस्ट 1 3 5 7 9 ये हो गई। इंसर्ट नंबर हो गया कि पूछ रहा जी एंटर नंबर, कौन सा नंबर एंटर करना चाहते हो, मैं मिसाल के तौर पर 10 करता हूँ। देख लो 1 3 5 7 9 10 आ गया बीच में, यानी कि हमारी अरे अपडेट हो गई है 5। एंटर नंबर टू फाइंड, मैं फाइंड करना चाहता हूँ जैसे कि 5 हो गया फाउंड। अब फाइंड नंबर करना चाहता हूँ जैसे कि 6 लिखता हूँ, 6 मेरे हाल नहीं मौजूद, देखो नॉट फाउंड 6। उसके बाद रिमूव करता हूँ, मेरे पास 5 है, मैं रिमूव करता हूँ 5 को, देखो 1 3 7 9 10, समझ आ गई बात। टोटल नंबर अभी कितने मौजूद हैं 5, प्रिंट लिस्ट कर दो वही आ जाएगा 1 3 7 9 10, क्यों, हमने 5 तो रिमूव कर दिया था। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, देखो अलर्ट, यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा था थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है, यहाँ पे देखो हमने वो डिस्प्ले आईडी वाला लगाया था ना, डेव वाला, यहाँ पे मैंने अलर्ट का लगाया था। तो अलर्ट क्या करता है, दिस मैसेज सो दिस पेज सेज कॉमन एलिमेंट इज 5। इसी तरह अनकॉमन के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 3 7 9, जो कि अरे 1 में, मतलब हमने ये मिनी प्रोजेक्ट 1 को अगर आप रीड करें तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो देखो चेक फॉर अनकॉमन एलिमेंट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ अरे 1 द नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन अरे 1 बट नॉट इन अरे 2। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक हमने अनकॉमन
को चेक करना था। इस प्रोजेक्ट में ये वर्किंग कंडीशन में तो है, ठीक है, इसको आप और एडवांस भी बना सकते हो। यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है इस कोड का मतलब ये नहीं है कि भाई यही है, इसके अलावा इसको और तरीके से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं। मैंने सिंपल इसलिए रखा है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उन्हीं के ज़रिए से हम बनाएं तो अच्छी बात है, ताकि आपको नई चीज़ ना हो कि भाई ये सर ने क्या पढ़ा दिया जो कि हमारी बुक के चैप्टर में मौजूद ही नहीं था, ठीक है। मैंने CSS का इस्तेमाल नहीं किया, इसको डिज़ाइन नहीं देने की कोशिश की, क्योंकि डिज़ाइन दे दे तो कोड और लेंथी हो जाता, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये स्क्रीन रोक के आप इस कोड को कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने कहा है कि कॉमा और स्पेस लगा हुआ है, इसको स्पेस मतलब इस तरह करके आप देखना कि क्या आपको नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने ये अलर्ट लगाया, अलर्ट बॉक्स लगाया, आप ये चीज़ बना के यहाँ पे लिखो, ठीक है। बात सिंपल है, देखो सब कुछ सिंपल है, सिर्फ आपने ये चीज़ लिखनी है। ये जो चीज़ है ये किधर लिखोगे, इधर लिखोगे, बाकी यही चीज़ होगी। ये चीज़ लिखो, ये तो वैसी की वैसी आ जाएगी ना, और ये चीज़ क्या लिख दोगे, उसके आगे लिख दो इक्वल के साइन के आगे ये लिख दोगे, ठीक है। और आपका वो डिस्प्ले अलर्ट की बजाय और ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं उनको अलर्ट पर ले जाओ, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको समझ आए। और बाकी तो कोई भी इसमें नहीं है। बटन्स बने हुए हैं, बटन्स के ऑन क्लिक लगा हुआ है कि जब भी आपको क्लिक किया जाएगा तो आपने कौन कौन सा फंक्शन रन करना है, हर फंक्शन अलग अलग बनाया गया है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट में आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। वक्त देने के लिए थैंक यू।